बच्चों, हाय एवरीवन, माय नेम इज रीना राव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साइंस इन 3D चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन पिस्टल। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि स्टेमन में कौन कौन से प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, जिसमें हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था। और अब हम देखेंगे कि पिस्टल क्या होती है और पिस्टल में कौन कौन से इवेंट्स होंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक फ्लावर प्रेजेंट है। इस फ्लावर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्टेमन। अगर आपने मेरी लास्ट क्लास नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देखो, उसमें मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पूरा कवर किया है। ठीक है, अब हम करेंगे कवर मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसमें हम पिस्टल के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे ये पिस्टल हाईलाइट हो रही है। चलो इसको अलग से करके देखते हैं। अब इस पिस्टल के होते हैं बेटा 3 पार्ट। कौन से होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। वो क्या क्या है हमारे पास? स्टिग्मा है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और इनके काम क्या होंगे हम वो देखेंगे। स्टिग्मा का काम होता है पॉलन ग्रेन को रिसीव करना, रिसीव्स पॉलन ग्रेन, और ये थोड़ी स्टिकी होती है इसलिए। स्टिकी है और इसका काम है पॉलन ग्रेन को रिसीव करना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास स्टाइल। तो आप देख रहे हो स्टिग्मा और ओवरी के बीच में स्टाइल प्रेजेंट है, मतलब ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, कनेक्ट करेगा, कनेक्ट्स ओवरी एंड स्टिग्मा। ठीक है, इसका काम था पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करना और ये थोड़ी स्टिकी होती है स्टिग्मा का। उसके बाद स्टाइल का काम है हमारे पास ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करना। अब देखते हैं हम ओवरी को। ओवरी आपको दिख रही है यहाँ पे, ये क्या है? ये एक बेसल स्वॉलन पोर्शन है। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होगा ओव्यूल। क्या प्रेजेंट होगा ओवरी के अंदर? हमारे पास ओव्यूल प्रेजेंट होगा। और ओव्यूल के अंदर क्या होगा? एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो ओवरी है, ओवरी एक बेसल स्वॉलन पोर्शन है एंड में पिस्टल के। वो क्या होते हैं? उसके अंदर प्रेजेंट होगा ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर होगा हमारा एग, जो कि क्या होगा? फीमेल गैमीट। क्या होगा? फीमेल गैमीट होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब हम इसको कट कर रहे हैं और कट करने के बाद इसके अंदर प्रेजेंट है हमारे पास ओव्यूल। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? ओव्यूल प्रेजेंट है। अब देखो, इस ओव्यूल को हम किस में पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारा हो गया ओव्यूल। अब पिस्टल के अंदर सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है और मल्टीपल ओव्यूल्स भी हो सकते हैं। हम इस ओव्यूल को अब डिटेल में देखेंगे। मैं इस ओव्यूल को क्लिक करती हूं और देखते हैं क्या होगा। ये देखो आ गया ना, ये पूरा ओव्यूल आ गया। अब इसको देखते हैं 1 बाय 1, एक एक लेबल को समझेंगे इसके को। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये चलाजा एंड है। कौन सा एंड है? ये चलाजल एंड है। और ये हमारे पास माइक्रोपाइल एंड है। ये ओपन पोर लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हो आप, ये ओपन पोर होगा हमारे पास माइक्रोपाइल एंड। यहां से ही पोलन ट्यूब एंटर करेगी। ठीक है, तो पोलन ट्यूब एंटर करेगी माइक्रोपाइल एंड से, और जो अपोजिट इसके होता है उसको हमने बोला है चलाजा एंड। ठीक है, अब एक एक चीज को देख लेते हैं। यहाँ पे इसके 2 इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट है। ये जो इनर इंटेग्यूमेंट है और आउटर इंटेग्यूमेंट है, इनका काम होता है बेटा प्रोटेक्शन का। क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप फ्यूनिकल देख रहे हो। फ्यूनिकल क्या है? एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो ऑफ ओव्यूल, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर या स्टॉक ऑफ ओव्यूल ये बोल सकते हैं। ठीक है, फ्यूनिकल क्या हो गया? हमारे पास ओव्यूल का स्टॉक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक हिलम दिख रहा है। हिलम क्या होता है बेटा? ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच के जंक्शन को हम हिलम बोलते हैं। जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ठीक है, तो ये समझ आया कि हमने पढ़ा आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट क्या काम करेंगे? प्रोटेक्शन का काम करेंगे। जो ये आप लाइंस देख रहे हो ये प्रोटेक्ट करेगी अंदर वाले मटेरियल को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट है आउटर एंड इनर, जो कि प्रोटेक्शन का काम करेंगी। माइक्रोपाइल एंड से पोलन ट्यूब एंटर करती है। यहाँ पे एक ओपन पोर लाइक स्ट्रक्चर है ये। उसके जो अपोजिट जो एंड होता है उसको हमने चलाजा एंड बोला है।
उसके अलावा हमने पढ़ा हिलम एंड फ्यूनिकल। फ्यूनिकल वो ओव्यूल का स्टॉक होता है, हिलम दोनों के बीच का, फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का जंक्शन होता है। अब हम देखते हैं बाकी की चीजें। इसमें हमने देखा एक एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है और यहाँ पे न्यूसेलस लिखा हुआ है, तो ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस सेल्स होती हैं। यही न्यूसेलस सेल्स क्या करती हैं, इनमें से कोई भी एक सेल मैच्योर होके क्या बना लेगी, एम्ब्रियो सैक बना लेगी। अब इस एम्ब्रियो सैक को क्लिक करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा होगा। ठीक है, अब ये सारा प्रोसेस हम देखेंगे इसके अंदर। अब इसको मैंने क्लिक करा तो इसमें क्या होता है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, इस प्रोसेस को हमने मेगास्पोरोजेनेसिस बोला है। जो मेगास्पोर मदर सेल है उसके अंदर मियोसिस होगा और ये क्या हो जाएगा, मैं देखो प्ले करती हूँ, यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 मेगास्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 हैप्लोइड मेगास्पोर्स। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस हुआ है और उसने क्या बना दिया, 4 हैप्लोइड मेगास्पोर्स। क्या बनाया उसने, मेगास्पोर्स बना दिए, 4 हैप्लोइड मेगास्पोर्स बना दिए। एक बार फिर से देखते हैं इसको, रिप्ले। ये देखो मेगास्पोर मदर सेल से हमारे पास क्या बन गए, 4 हैप्लोइड मेगास्पोर्स बन गए और इनके अंदर क्या हुआ है, मियोसिस हुआ है। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, मेगास्पोरोजेनेसिस बोला है। क्या बोला है, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब आगे देखते हैं क्या होगा। अब ये 4 सेल्स के बाद क्या होगा, ये 4 सेल्स क्या होंगी, 3 इसमें से डीजनरेट हो गई, तो यहां पे सिर्फ एक सेल बचेगी जिसको हमने बोला है फंक्शनल मेगास्पोर। हम देखते हैं आगे। अब इस मेगास्पोर के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा और फिर ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होगा, वो देखते हैं। अब देखो आगे, यहां पे एक सेल से बनेंगे हमारे पास 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। हमारे पास एक न्यूक्लियस था, वो डिवाइड होगा, जिसमें क्या हुआ है, फर्स्ट माइटोसिस हो गया। क्या हो गया, फर्स्ट माइटोसिस हुआ। एक बार फिर से रिप्ले करके दिखाती हूं। यहां पे एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बने हैं, तो यहां पे क्या हो गया, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बन गया। ये 2 न्यूक्लियस हो गए, ये पूरा एम्ब्रियो सैक है। ये हुआ है हमारा फर्स्ट माइटोसिस से। किससे हुआ है, फर्स्ट माइटोसिस से हुआ है। अब आगे देखेंगे इसमें आगे क्या होगा। 2 से क्या बन गए, 2 न्यूक्लियस फिर से डिवाइड करके क्या बने हैं, 4 न्यूक्लिएट सेल एम्ब्रियो सैक बना है। देखो 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बन गया, हुआ ना डिवीजन। अब इसके आगे देखते हैं, ये हो गया हमारा, पहले मैं बता दूं आपको, ये हुआ है हमारा सेकंड माइटोसिस। फर्स्ट माइटोसिस में 2 न्यूक्लियस बने थे, अब हमारे पास सेकंड माइटोसिस में 4 न्यूक्लियस बने, इसलिए हमने इसको बोला है 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखो इसमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा वो देख लेते हैं। इन 4 के बाद आगे भी तो डिवीजन होगा और वो होगा हमारे पास, हर न्यूक्लियस 2 में डिवाइड करेगा, तो 4 न्यूक्लियस कितने बना देगा, सेल्स 8 न्यूक्लियस बना देगा। अब यहाँ पे देखो एक सेल के अंदर 8 न्यूक्लियस हो गए। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं, और ये बना है हमारा थर्ड माइटोसिस से। किससे बना है, थर्ड माइटोसिस से। तो ये समझ आया आपको, फर्स्ट माइटोसिस में 2 न्यूक्लिएट सेल बना, उसके बाद सेकंड माइटोसिस में 4 न्यूक्लिएट सेल बना, उसके बाद थर्ड माइटोसिस में 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बना। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसका प्रोसेस क्या होगा। ये आपको 8 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखते हैं आगे क्या होगा। नेक्स्ट किया मैंने, ये देखो इसके बाद होगा इनका अरेंजमेंट, और यहाँ पे बन गई है सबकी अपनी अपनी सेल्स। ये देखो अब इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये आ गया हमारे पास मैच्योर एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर देखो यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स है। क्या है, एंटीपोडल सेल्स है। उसके अलावा यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, जो कि एक पूरी सेंट्रल सेल के अंदर प्रेजेंट है,
और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे सिनर्जिड्स प्रेजेंट है और एक सेंटर में एग सेल प्रेजेंट है। और इन सिनर्जिड्स के अंदर एक थिकनिंग्स होती है, उनको हमने बोला है फिलीफोम अपरेटस। हम इनका एक एक का डिटेल में समझेंगे कि इनका रोल क्या होगा। ठीक है, ये हमारा सब कुछ हो रहा है ओव्यूल के अंदर, ये एम्ब्रियो सैक है, वहां पे ये प्रोसेसेस हो रही हैं। इनके एक एक करके डिटेल देखते हैं। देखो यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट है, चलाजा एंड पे प्रेजेंट है। चलाजा एंड पे 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है जिनका काम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्या काम है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और ये वेजिटेटिव सेल्स होती हैं। क्या होती है ये, वेजिटेटिव सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, ये इतना ही रोल काफी है एंटीपोडल सेल्स का समझने के लिए कि एंटीपोडल सेल्स चलाजा एंड पे प्रेजेंट है और वो क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, और ये वेजिटेटिव सेल्स होती हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। यहां पे देखो माइक्रोपाइल एंड पे देखते हैं, यहां पे भी 3 सेल्स प्रेजेंट है, बट यहां पे सेंटर वाली क्या है, एग सेल है, जहां पे क्या होगा, फ्यूजन होगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो मेल गैमेट आके क्या करेगा, एग सेल को फ्यूज करेगा और क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। क्या बना देगा, जाइगोट। एग सेल के अंदर फ्यूजन होगा तब वो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स के अंदर फिलीफोम अपरेटस प्रेजेंट है। इसके अंदर फिलीफोम अपरेटस क्या करती है बेटा, पोलन ट्यूब को गाइड करेगी कि तुम्हें यहां से आना है। अब उस पोलन ट्यूब को कैसे पता चलेगा कि उसको यहां से आके यहां पे फ्यूज करना है एग के पास, तो फिलीफोम अपरेटस का काम होता है कि वो उनको गाइड करे कि भैया तुम इधर आके इसको एग को फ्यूज कर दो। अब ये सब हमने देख लिया। अब तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है और एक बड़ी सी लार्जेस्ट सेंट्रल सेल प्रेजेंट है। तो सेंट्रल सेल क्या होती है, लार्जेस्ट सेल होती है यहाँ पे, जिसके अंदर क्या है, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। अब जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा तब यहाँ पे जो सेकंड मेल गैमेट बनता है स्टेमन में, मैंने दिखाए थे आपको 2 मेल गैमेट्स बनेंगे, तो यहाँ पे जो 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा तो इसमें ट्रिपल फ्यूजन होगा। एक मेल गैमेट आके इन 2 पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज करेगा और ट्रिपल फ्यूजन कर देगा। ठीक है, अब क्लियर हुआ ये, आई थिंक आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे मैं रिप्ले करके दिखा देती हूँ आपको। ये सारे न्यूक्लियस हमारे पास बने थे, उन्होंने अपनी अपनी पर्टिकुलर सेल बना के अपनी अपनी अरेंजमेंट ले लिए, जिसके अंदर माइक्रोपाइल एंड पे प्रेजेंट है हमारे सिनर्जिड्स एंड एग सेल और फिलीफोम अपरेटस। उसके अलावा सेंटर में सेंट्रल सेल प्रेजेंट है और 2 पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और यहाँ पे चलाजा एंड पे 3 एंटीपोडल सेल्स हैं जिनका काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। अब ये जानो कि इसके अंदर हमारे पास 7 सेल हैं और 8 न्यूक्लियस हैं, तो ये क्या हुआ, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे 7 सेल कौन सी है वो देख लेते हैं। देखो 3 तो एंटीपोडल सेल्स हो गई, 3 और 2 सिनर्जिड्स हो गए, 5 + 1 एग सेल 6, और एक ये बड़ी वाली सेंट्रल सेल, तो ये क्या हो गए, 7 सेल्ड हो गए। और 8 न्यूक्लियस कैसे हैं, 3 तो एंटीपोडल सेल के न्यूक्लियस, 3 हमारे पास, 2 हमारे पास सिनर्जिड के न्यूक्लियस, 1 एग सेल का न्यूक्लियस, तो ये टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6, और सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियाई हैं, तो हमारे पास ये क्या हो गए, टोटल 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। तो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। तो मजा आया ये एनिमेशंस देख के, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में हमें बताओ कि इस वीडियो को कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा। और अगर आपको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए जिसमें आपको नहीं समझ आ रहा, तो मैं उसको 3D में प्रेजेंट करूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।